आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने गणेश जी को दूबा क्यों पसंद है और उसके क्या कारण थे उसके बारे में जाना। आपसे कहा भी था कि आप थोड़ा सा हमारे धर्म शास्त्रों को साइंस की दृष्टि से देखने की कोशिश करिए, तो आपके कई प्रश्नों के जवाब और कई समस्याओं का हल उनके अंदर आपको मिलेगा। हम गणेश जी की जब आरती करते हैं तो आरती करते करते कभी आपने इस चीज़ को ध्यान दिया हो कि गाया क्या जाता है कि अंधन को आँख देत कोड़ेन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। 4 चीज़ें। इसका मतलब हमने आपको पिछले सप्ताह जो बताया था कि दूर्वा में यह ताकत है कि यदि उसका लगातार सेवन किया जाए तो ये जो चारों चीज़ें संभव हैं। आरती में इसलिए लिखा गया इस चीज़ को, गणेश जी की कृपा दूर्वा के द्वारा उसमें होगी, ये हमने आपको पिछले सप्ताह बताया था। इसी तरीके से हमारे यहाँ और भी कई चीज़ें हैं जो अनेक ईश्वर के रूप हैं, जो देवी देवताएं हैं, उनको चढ़ाई जाती हैं। उनके पीछे क्या क्या कारण हैं, हम उसी श्रृंखला में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहेंगे। आपने देखा होगा हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद हम साथ में क्या ले जाते हैं, एक नारियल। जो नारियल होता है वो ईश्वर के कुछ रूपों को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। जैसे यदि लक्ष्मी जी की पूजा की जाए, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए, तो ईश्वर के इस लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा में आप नारियल फोड़ नहीं सकते, आपको सीधा का सीधा साबुत रखना पड़ता है, जिसको हम भेंट कहते हैं। और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको यदि डायरेक्ट उनको चढ़ाया जाए, अर्पित किया जाए, तोड़ा नहीं जाए, तो यह श्री मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। किसी भी व्यक्ति को, सम्मानीय व्यक्ति को किसी का सम्मान करना हो तो हमारी सनातन संस्कृति में उसको नारियल सीधा दिया जाता है, बिना तोड़े हुए। वह श्रीफल लक्ष्मी प्राप्ति कराता है। इसी तरीके से कई ऐसे ईश्वर के रूप हैं जहां हमें नारियल को फोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर धर्म में कहीं ना कहीं एक बलि का रूप बनाया गया है। तो बलि कहीं कहीं लोग जीव जंतुओं की चढ़ा देते हैं, जबकि बलि का मतलब तो होता है त्याग। हमारे सबसे प्रिय चीज़, उसका त्याग करना ही बलि कहलाता है। हमारे सनातन संस्कृति जो शाकाहारी समाज है वह नारियल तोड़ता है, वह भी बलि का स्वरूप कहा जाता है। तो नारियल ही क्यों चुना गया? नारियल में भी अनेक अद्भुत गुण हैं, आज हम इसको जानेंगे। नारियल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, नारियल से और मुख्य फ़ायदे क्या होते हैं, इसके बारे में भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो देवियाँ हैं, जो देवी के स्वरूप हैं, वो पहाड़ियों पर हैं। हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती। अनेक स्थानों पे चलने लगे हैं साधन, लेकिन मुख्य मतलब ये होता है कि दर्शन करने जाना है यदि देवी का, तो चोटी के ऊपर ही पहुँचना पड़ेगा और आपको चलना पड़ेगा। जब हम चढ़ाई करते हैं, चढ़ते हैं, और चढ़ते चढ़ते जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे शरीर की सबसे पहले इम्यूनिटी कम होती है। हमारी इम्यूनिटी कम होगी, हमारे अंदर जो है बीपी डाउन होगा, है ना, पसीने से हमें शारीरिक क्षमता कम होगी। तो धर्म के अनुसार जैसे ही हम मंदिर पहुंचते हैं और नारियल तोड़ते हैं और प्रसाद रूप में सबसे पहले वहाँ हम नारियल का सेवन करते हैं। तो नारियल को जब हम सेवन करते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो चलने से हीट बढ़ गई थी बॉडी में, ऊपर चढ़ाई चढ़ने से जो हीट बढ़ गई थी, उसको शांत करता है नारियल का जो पानी है। जब हम चबाते हैं तो उसका रस जब अंदर पहुंचता है तो वह ठंडक प्रदान करता है, तो पेट में सबसे पहले गैस और एसिड बंद हो जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा कई जगह, चाहे हनुमान जी के मंदिर हों, देवी जी के मंदिर हों, वहाँ हनुमान जी के अक्सर चना और चिरौंजी चढ़ाई जाती है। ये क्यों चढ़ाई जाती है? चना और चिरौंजी, कहते हैं कि घोड़ा चना खाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर उसके अंदर जो बताया जाता है, हॉर्स पावर, गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं हॉर्स पावर, सबसे अधिक शक्ति देती है चना। चना का सेवन करने से बॉडी में बहुत अधिक ताकत आती है। तो इसलिए यदि हनुमान जी के मंदिर हम कभी ऊपर पहाड़ी पे कहीं जाएं और दर्शन करने पहुंचते हैं तो वहाँ हनुमान जी को हम चना चिरौंजी चढ़ाते हैं। चना ताकत देगा, लेकिन चना की तासीर गर्म होती है, उसको ठंडा करने के लिए उसके साथ चिरौंजी माने ठंडक दी जाती है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। ज़्यादा ठंडक दी जाएगी तो गला पकड़ जाएगा, सर्दी भी हो सकती है। दोनों को एक दूसरे के पूरक बना के उसको दिया जाता है।
तो पहले आप नारियल सेवन करते हैं, यह खाते हैं, उसके बाद वहाँ लोग बाग कई बार अपने कुछ बाटी बनाते हैं, कुछ अपनी पूड़ी सब्जी ले जाते हैं, अनेक तरीके से लोग बाग अपने हिसाब से करते हैं। तो जो भी वहाँ खाते हैं वो आप देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है और वह डाइजेस्ट भी हो जाता है। आप जब तक घर पहुँचते हैं भूख फिर लगाती है, ये विशेषता है इनकी। तो नारियल जो है, नारियल की बहुत बड़ी विशेषता है। नारियल किसी भी व्यक्ति की यदि इम्यूनिटी कम हो गई हो, उसकी उठने की क्षमता ना हो, हिम्मत ना हो, आप देखते हैं कि बोतलें लगाई जाती हैं कि इसमें धीरे धीरे हिम्मत आए, वह आदमी कहता है मेरे हाथ पैर शून्य हो रहे हैं, मुझे शक्ति नहीं है। विशेषकर जैसे कैंसर होता है, कैंसर में इम्यूनिटी कम होती है। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, ऊतक काम करना बंद कर देंगे, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें जो भी हैं, जब वह काम करना बंद कर देंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तब जाके कैंसर का निर्माण होगा। तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है और कोई भी व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता लगता है कि मुझे कैंसर हो गया, तो वह गिर पड़ता है और जैसे वो जब गिर पड़ता है फिर उठता नहीं है। हम लोग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, वो उठता नहीं। अब उसको उठाना है तो दवाई, इंजेक्शन, बॉटल्स तो आप लोग देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में यदि आप चाहते हैं कि वह उठ जाए तो आप उसे, जिसको व्यक्ति बिस्तर पर डला है और उठ नहीं पा रहा है, आप तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा, उसके लिए सबसे अच्छी औषधि है नारियल पानी। एक नारियल पानी में 300 कैलोरी होती है और एक स्वस्थ आदमी जो दौड़ता है, स्फूर्ति होती है जिसमें, उस स्वस्थ रहने के लिए उसको चाहिए पड़ती है 3000 कैलोरी। तो यदि कोई भी व्यक्ति बिस्तर पे डला है, उठ नहीं पा रहा है, मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो चुका है। इम्यूनिटी कम होने के कारण उसकी बॉडी को चाहिए हमें 3000 कैलोरी। 3000 कैलोरी कब आएगी, जब उसको हम एक दिन के अंदर 10 नारियल पिलाते हैं। यदि आप हर घंटे में एक एक नारियल उसको पिलाते हैं तो प्रैक्टिकली देखिएगा उस व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और क्षमता बढ़ जाएगी और वह इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी वह चलने फिरने लगेगा, जिसको आप कहेंगे ये जादू हो गया। और जैसे जिस लोगों को कैंसर होता है उसको लगातार यदि आप नारियल पानी देते हैं, पहले तो उसको एक दिन में 10 दीजिए और 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगातार देते हैं तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जो भी औषधि आप दे रहे हैं उस रोग में वह काम करने लगेगी और वह व्यक्ति बच जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, यह है नारियल में बहुत अधिक पावर। हमारे यहाँ आपने यदि नाम सुना हो, एक साइंटिस्ट हुए हैं नागार्जुन, आज से कुछ वर्ष पूर्व की घटना है, करीबन 2-2.5 हज़ार साल पहले की घटना है। एक कथनांक के अनुसार नागार्जुन के कारण ही गौतम बुद्ध जी इस धरती पर आए, भगवान का 23वां अवतार। जी हाँ, नागार्जुन जो अपने पिता से बहुत अधिक मात्रा में प्रेम करता था, जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो उसने कसम खाई थी कि मैं इस सृष्टि से मृत्यु का चक्र बंद कर दूंगा और उसने खोज करना चालू की। उसने सबसे अधिक खोज की पारा के ऊपर, मरकरी। पारा के ऊपर जब उसने खोज की तो खोज करते 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 उसने एक औषधि का निर्माण किया कि जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना है, आप जो पढ़ना चाहते हैं तो आप नागार्जुन की जीवनी में इसको पढ़ सकते हैं। और जब उसने उस औषधि का निर्माण किया तो जो भी व्यक्ति मरता था तो वह उस औषधि को उसके थोड़े से मुंह में डाल देता था और वह व्यक्ति जीवित हो जाता था। तो उस समय ये स्थिति हो गई थी कि किसी भी घर में किसी की मृत्यु होती तो उसके घर में उसको ले जाया जाते थे और वो जिंदा कर देता था। अब इससे क्या हो गया, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि पृथ्वी में हर चीज जोड़े में है। हम प्रकृति में रहते हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, नर नारी, अच्छा बुरा, हिंसा अहिंसा, इनमें से कोई भी एक चीज़ अधिक मात्रा में रहेगी तो पृथ्वी डावाडोल हो जाएगी। तो जब ये संतुलन गड़बड़ हो गया कि केवल लोग आ रहे हैं और जाना बंद हो गया है, तब भगवान का जो 23वां अवतार कहे जाते हैं गौतम बुद्ध जी पहुँचते हैं नागार्जुन के पास और नागार्जुन से कहते हैं और उसे समझाते हैं कि तुमने अपनी कसम पूरी कर ली, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको हर एक शक्ति प्रदान की है, हर चीज़ प्रदान की है जो आप कर सकते हैं। जिसका प्रैक्टिकल है कि पुराने इतिहास में हम सुनते हैं कि राक्षस लोग तपस्या करके, आदमी यहाँ मरने के बाद स्वर्ग जाए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन राक्षस अपनी शक्ति के बल पे स्वर्ग तक भी पहुँचते थे, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को सब कुछ दिया है, बस करना आपको है। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो गौतम बुद्ध जी ने उनको समझाया कि तुमने अपनी बात पूरी कर ली, अपनी कसम पूरी कर ली, लेकिन अब तुमने सोचा
कि तुम जिन लोगों को जिंदा करते जा रहे हो इनकी उम्रें हो चुकी हैं, उम्र होने के कारण अब ये कहाँ जाएंगे। आज तुम्हारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये सब क्रमशः ये घर में बैठे हैं, इनकी उम्र बढ़ रही है, अब ये किसी काम के नहीं रहे। सबसे परम दयालु तो ईश्वर है ना, उसने कुछ सोच के इनको दिया था, एक निश्चित समय देता है, उसके बाद वापस बुलाता है, फिर एक नया शरीर प्रदान करता है, जो भगवान कृष्ण गीता में सुनाते हैं। तो अब ये जो बैठे हैं ये लोग, ये केवल समय व्यतीत कर रहे हैं, प्रकृति में इनका अब कोई काम नहीं रह गया, तो इनको जीवित रखने से तुम्हें क्या फायदा होगा। यह बात नागार्जुन को समझ में आती है। जब नागार्जुन इस बात को समझता है तो वह औषधि गौतम बुद्ध के चरणों में रख देता है, और गौतम बुद्ध के चरणों में रखकर वह कहता है अब मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि प्रकृति का नियम है, हम जब तक हमारे अंदर कुछ इच्छाएं रहती हैं, हम जीने की हमारे अंदर चाह रहती है, और हम दौड़ते रहते हैं उन इच्छाओं के पीछे, क्रमशः दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब इंसान की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं तो उसके अंदर एक विरक्ति भाव आ जाता है, और फिर वह मुक्त होना चाहता है इस संसार। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्त होना कहते हैं। अब नागार्जुन ने अपनी संपूर्ण औषधि उसको दी। नागार्जुन ने उसके पहले पारद संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो आज भी हमारे बाज़ारों में है। अब ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उसमें मिल जाएंगे, जिसने वास्तव में बहुत खोज की केमिकल पे और पारा पे, और बहुत सी चीज़ों का निर्माण उसने किया था। तो उसी नागार्जुन ने वह ग्रंथ लिखा, गौतम बुद्ध के चरणों में अपने आप को अर्पण किया और सब प्राणों को छोड़ा था। तब से कहा उसने कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बौद्ध धर्म के लोग इस मंत्र को अपनाते हैं और बोलते हैं। अब यह अकेला ये नहीं कि इस क्रम को तोड़ने के लिए गौतम बुद्ध उनके पास गए थे, वो दूसरा काम और कर रहा था नागार्जुन। नारियल में से मनुष्य का निर्माण। जी हाँ, नारियल की जटाओं को आप पीछे से हटाएंगे तो आप देखते हैं पीछे 2 आँख और एक मुंह बना होता है। कुछ लोग कहते हैं एकाक्षी नारियल है, द्विआक्षी नारियल है। आप ध्यान से देखिएगा, जब उन जटाओं को हटाएंगे तो उसकी 2 आँख बनी है और एक मुंह बना रहता है। नागार्जुन अपने साइंस के दम पे, अपने विज्ञान के दम पे, वह नारियल से मनुष्य उत्पन्न करने वाला था और बहुत हद तक पहुंच चुका था। लेकिन जब गौतम बुद्ध ने पहुंचकर कि यह अप्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज़ नहीं है, इस चीज़ को समझाया, तब नागार्जुन ने अपने अंदर के सारे भावों को शांत करते हुए बुद्ध की शरण ली थी। नहीं तो नारियल में से मनुष्य के बच्चे जन्म लेते। हमारे आयुर्वेद में आज भी नारियल द्वारा वास्तव में पुत्र निर्माण किया जाता है। कि नारियल के अंदर इतनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने उसको धर्म से जोड़ा, देवी देवताओं से जोड़ा, उनको प्रसाद अर्पण करके खुद खाने के लिए बताया कि आपको यदि प्रसाद रूप में तुम ग्रहण करोगे, जब उनके लिए चढ़ जाएगा, भोग लग जाएगा, तो आपके लिए वह एक अमूल्य औषधि होगी जिससे आपकी आयु बढ़ेगी। नारियल के लिए बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन समय अवधि कम रहती है, इसलिए हम आपको बहुत शॉर्टकट में मुख्य गुण, छोटे छोटे रहस्य आपको हम बता दिया करते हैं। कभी और चर्चाएं करेंगे इसके विषय में। तो आप लोग घर में जिसकी इम्यूनिटी कम हो, आपको बहुत अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसको नारियल पानी देते हैं तो प्रैक्टिकली देखिए उस व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रोग लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और वह व्यक्ति बहुत जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। हम 25 रुपये 50 रुपये की एक गोली खाते हैं, यदि इस व्यक्ति को हम एक नारियल पानी पिलाएं तो प्रकृति से जुड़ेगा और स्वस्थ रहेगा। प्रैक्टिकल करके देखिए। यह एक छोटी सी नारियल पे हमने आपसे चर्चा की थी, क्योंकि ये तो विस्तृत ज्ञान है। हम और आगे इसके आगे एपिसोड बना के आपसे चर्चा करेंगे। पिछले सप्ताह हमने आपसे पूछा था कि हनुमान जी ने लंका तक पहुंचने के लिए 100 योजन का समुद्र पार किया था, जिसे 400 कोस भी कहा जाता है। तो उसका आज के हिसाब से कितने किलोमीटर होते हैं? एक कोस में 3.12 मतलब 3.12 किलोमीटर माने जाते हैं पुरानी भाषा के अनुसार। एक योजन में 12.48 मतलब 12.48 किलोमीटर होते हैं एक योजन में। यदि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो करीबन वहाँ जहाँ से इनने समुद्र यात्रा की थी वहाँ से लंका की लंबाई हुई 1200 किलोमीटर, मतलब 1248 किलोमीटर के करीब आएगा। ये 0.48 है क्योंकि, तो 1200 किलोमीटर हम उसको मान के चलते हैं। तो पहले हर चीज़ का एक गणित हुआ करता था, तो आज भी वह गणित है,
बस अंतर हो गया हमारे समझने का। इसलिए हमने कहा था इसमें एक छोटी सी नॉलेज हम सबको मिल सके, इसलिए प्रश्न पूछा था। अब इसमें से हम एक प्रश्न निकाल कर फिर आपसे पूछते हैं, जो आपको अगले सप्ताह तक बताना है कि भगवान श्री राम ने जो सेतु बांधा था रामेश्वरम से लंका तक, वह सेतु कितना लंबा और कितना चौड़ा था। मतलब आज के हिसाब से यदि उसको किलोमीटर में नापा जाए तो वह कितने किलोमीटर था और कितनी चौड़ाई थी, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, इसको जानेंगे हम अगले सप्ताह। कोशिश करिए, आपको नई नई रोचक जानकारियाँ मिलेंगी, नई नई चीज़ें मिलेंगी, और अपने जीवन में यह जो हमारे जो हैं औषधियाँ, इनको अपनाइए। आप प्रैक्टिकल देखिए, हमारे यहाँ मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में आपने देखा होगा कि जब भी आप दर्शन करने पहुँचते हैं तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, आपको जल देते हैं और उस समय एक मंत्र पढ़ते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम पढ़ते हैं, सर्व व्याधि नाशनम। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। चरणामृत जो होता है, भगवान के चरणों से में जब स्नान किया जाता है तो वह चरणामृत अमृत बन जाता है। चरणों में से जो जल निकलता है वह अमृत का रूप ले लेता है। उसको प्रतिदिन सेवन करने से आप अकाल मृत्यु से दूर रहते हैं। उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। यह क्यों होता है, चरणों से अमृत कैसे बनता है, यह भी आपको बताएंगे विथ साइंस के तहत। तो आप मंदिर में जाएं और नहीं जा पा रहे तो अपने घर में भगवान के लिए आप जो स्नान कराते हैं उसके बाद आप उसका चरणामृत जरूर सेवन करें। तो आप इसका कई व्याधियों से, कई बीमारियों से ऑटोमेटिक बचे रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हैं मंदिर में मूर्तियाँ अनेक धातुओं से होती हैं, उन धातुओं से निकला हुआ जल कहीं ना कहीं अमृत होता है। इसमें केमिस्ट्री आएगी, हम एक एपिसोड में अलग से आपकी इसकी चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आज एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी, क्योंकि समय कम रहता है और बहुत सी बातें आपसे करनी होती हैं, लेकिन समय बहुत कम होता है। तो आपको यदि जानकारी अच्छी लगे तो किसी की भी रोग की आपको मुक्ति कराना है, उसकी चाहते हैं जिसको दवा ना लग रही हो, उसको नारियल पानी ज़रूर पिलाइए और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। ये थी छोटी सी जानकारी। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, सुख समृद्ध रहें, इसी आशा सहित आप आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।